दोस्तों, जो जूम पैनल है ये सीखने और सिखाने का पैनल है। और आज जैसे कि नीता डंगवाल मैम ने अपने सेशन को लिया और पहली बार उनका सेशन था, उस पहली बार के सेशन में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं यही कहूंगा कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था कि वो सेशन को नहीं ले पाएंगी, लेकिन उसके बाद जब लीडर्स ने उनको बोला, ज्योति मैम ने उनको बोला और अजय सर ने बोला कि आप ले सकते हो, आपको सिर्फ स्लाइड पढ़ के बोलनी है। तो बिल्कुल हकीकत यही है, हकीकत यही है कि कोई भी नया व्यक्ति जब एक बार पहली बार जूम पर या कहीं भी उसको बोलने का मौका मिलता है तो वो नर्वस हो जाता है। और अधिकतर ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो पहले कभी नहीं बोले हों। अगर उन्होंने किसी और मंच पे या कहीं और बोले हैं तो वो यहाँ बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं बोला तो वो बोलने में हिचकिचाएंगे। लेकिन कामयाबी के लिए ये हिचकिचाहट जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है, कामयाबी के लिए हिचकिचाहट जरूरी है। क्योंकि अगर आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, अगर आपको नर्वसनेस नहीं होगी, अगर आपके पैर नहीं कांपेंगे, आपकी सांस नहीं फूलेगी, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है, आप नर्वस हो रहे हैं, आपके पैर कांप रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप बोलने में अटक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन में। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप कामयाबी की राह में हैं और पहला कदम आपका आगे बढ़ चुका है। बधाई हो आपको, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस कामयाबी की राह में। क्योंकि ऐसा सबके साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी प्रोसेस बाकी है। और ऐसा जिसके भी लाइफ में पहली बार या फर्स्ट टाइम किसी भी कार्य को करते हुए हुआ है, तो वो व्यक्ति एकदम सही मंजिल पर है, सही रास्ते पर है, और बिल्कुल एकदम सही से पहुंचेगा आगे। टियंस के बारे में अगर हम बात करें तो टियंस टीसीएम पैथी पर वर्क करता है। और टीसीएम पैथी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो वहाँ का पारंपरिक उपचार है, पारंपरिक प्रणाली है, जिस प्रणाली पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो एक अनोखी ऐसी प्रणाली है। हर देश की, हर जगह की अपनी चिकित्सा पद्धति होती है, लेकिन इस चिकित्सा पद्धति को नेचुरोपैथी में कहा जाता है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अ, इजाद हुई है ये प्रणाली, बॉडी के एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल हमारी बॉडी का हमारे ब्लड की क्वालिटी पर निर्भर करती है। ब्लड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसी पे हमारा सारा हार्मोन्स, सारा बैलेंस, सारा जो वाइटलिटी है, इसके अलावा पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरा ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ जो हमारे ब्लड की क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है। तो ब्लड की क्वालिटी आज के समय में अधिकतर, या मैं कहूंगा कि 99% लोगों की बिगड़ चुकी है, बिगड़ रही है, बिगड़ती जा रही है। क्योंकि वो ब्लड की क्वालिटी हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन में रिलेट करती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी, जो हमारे खाने में है, जो हमारे भोजन में है, हमारे हवा में है, हमारे पानी में है, जिस भी चीज को हम कंज्यूम करते हैं उन सब में भोजन की कमी है। और वो भोजन की कमी की वजह से ब्लड की क्वालिटी में कमी आती है, ब्लड की क्वालिटी खराब होती है, उसके अंदर कमियां आ जाती हैं। और वो फिर पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, पर्टिकुलर जिसके जो भी ऑर्गन्स, यानी कि हर ह्यूमन बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। तो जैसी ह्यूमन बॉडी, उसका जो ऑर्गन, जो पार्ट वीक पोर्शन में चला जाएगा,
जिस कंडीशन में आ जाएगा तो उसकी वजह से उसको रिलेटेड कंडीशन बन जाएगी। तो सबको इसी वजह से अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती है। किसी को बीपी रहता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाती है, किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेन आ जाते हैं बॉडी में कहीं कहीं। तो अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग बॉडी रिएक्शंस हैं, लेकिन कारण जो है वो एक ही है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ब्लड की क्वालिटी, ब्लड की क्वालिटी खराब होने की वजह से ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं कि अलग अलग तरीके से जो कंडीशंस हैं बॉडी में वो आ जाती हैं। और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि कभी ब्लड गाढ़ा होता है, कभी क्लॉट्स बनते हैं उसके अंदर, कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ना, कभी स्टोन्स आ जाती हैं, और भी कई ऐसे कारण जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेक होता है, वीक होता है, कमजोर हो जाता है, और पूरा पोषण हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता। आज के समय में ये अधिकतर ह्यूमन बॉडीज के साथ है। अधिकतर यानी अगर इसको हम ये कहें कि सभी के साथ है तो ये भी गलत नहीं होगा, ये सभी के साथ है। तो बोला जाता है एक वर्ड जिसको कई बार दोहराया गया है, कई बार बोला गया है, और आज मैं उसी वर्ड को फिर से आप सभी के सामने दोहरा रहा हूँ और फिर से उस वर्ड को बोल रहा हूँ। और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जीवन में बदलाव ला सकता है। ये लाइन आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। आपके जो ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं, आपके जो सिस्टम को आगे ले जाने के तरीके हैं, आपके जो काम करने के तरीके हैं, आपको जो टेंस करने के तरीके हैं, आपको जो जीने के तरीके हैं, उसको ये चेंज कर सकती है। हालांकि सुनी सबने हैं, पता सबको है, लेकिन इतने बड़े इसके मायने हो सकते हैं शायद ही किसी ने सोचा होगा। वो लाइन है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वो लाइन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो दोस्तों, जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि ब्लड की क्वालिटी, तो आज हर व्यक्ति को ब्लड की क्वालिटी सुधारने की आवश्यकता है, अपने न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने की जरूरत है। इसके अलावा उसको अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता है, और गुड ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और रेडिएशन फ्री रहने की आवश्यकता है। अब ये सभी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अगर हम घुमा के नजर को देखें तो एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड टीएंस इंटरनेशनल। इट्स अ वेरी बिग क्लैप, टीएंस इंटरनेशनल। इट्स अ वेरी बिग क्लैप। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बात को, इस लाइन को एक बार अपने दिमाग में अंडरलाइन जरूर करें। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी अगर हमें इस सिस्टम को आज अपने जीवन में देखने का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमें इसकी आवश्यकता आज है। इसीलिए हमें इस चीज को देखने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जो बाहर के जितने भी सिस्टम से जो बाहर है, अभी सिस्टम में नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग है। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग, दिस इज अ नीड। ये आवश्यकता है, और आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीएंस इंटरनेशनल ने कुछ ऐसे सिस्टम को और कुछ ऐसे एपरेटसेस अपने न्यूट्रिशंस को जनरेट किया कि जिससे कि हम उस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। दिस इज अ कॉल्ड अ टीसीएम पैथी। बहुत सीधा सा और आसान शब्दों में समझा जा सकता है टीसीएम पैथी को। टीसीएम पैथी कोई बहुत ज्यादा जटिल, ना समझने योग्य शब्द नहीं है। वो बहुत ही आसान शब्द है, और हम अपने ट्रीटमेंट में, अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने, अपने सिस्टम में टीसीएम पैथी वर्ड का आवश्यक रूप से प्रयोग करें, जिससे कि एक अभूतपूर्व लाभ आप सभी या हम सभी, हम मैं भी खुद इसको लेता हूं इस वर्ड को यूज करके, टीसीएम पैथी, है ना, टीसीएम पैथी। और
जैसा कि मैंने बोला कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हमें आज आवश्यकता है कि हम अपने न्यूट्रिशन गैप को दूर करें, हम उसको पूरा करें, उसको कंप्लीट करें। जो गैप हम आ गए हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एज फैक्टर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल यूरिया और ये सब कुछ जो हमारे फूड्स में यूज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से दूर निकलने के लिए, दूर हटने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करें। दूसरा जो सेकंड थिंग है ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए भी टीसीएम पैथी एक बेहतरीन ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे गुड ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है। और वो गुड ब्लड सर्कुलेशन एक बीसीएम एपरेटस के द्वारा होता है, जो लगभग सभी लीडर्स ने देखा है। और जिन्होंने जो नए हैं पैनल पे आज, वो अपने जिन्होंने भी पैनल पे आज जोड़ा है आपको या आपको लिंक भेजा है, तो वो उनसे संपर्क करके उस एपरेटस को देख सकते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आज वो अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, और हर एज में यानी कि 80 ईयर्स एबव एज तक हमें 5 किलोमीटर रनिंग की आवश्यकता होती ही है, अगर स्वस्थ रहना है तो। पूरे ब्लड वेसल्स और आर्टरीज के अंदर, माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन करना है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। लेकिन वो रनिंग भी हमारी पूरी नहीं हो पाती। अब उसके अंदर रिस्क भी है, अगर जो लोग रनिंग करते हैं उनके अंदर रिस्क है कि वो गिर सकते हैं, हाँफ सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है। एक स्टडी अगर मैं आपको सामने रखूं, तो वो स्टडी के मुताबिक जो हमारा भारतवर्ष है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और यहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण है, और यहाँ रनिंग की अगर बात करें, तो वो रनिंग जो है हमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें यहाँ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे दौड़ते हैं। हमें यहाँ ज़रूरत है, आयुर्वेद में एक योग प्राणायाम बताया जाता है, जैसे बोलते हैं अ, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ही स्थान पे खड़े होकर के, बैठ करके और लेट करके और स्ट्रेचिंग करके पूरा 13 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं एक सूर्य नमस्कार में। तो वो अति आवश्यक माना गया है, और उसके बहुत अभूतपूर्व परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अच्छा वो योग है। उसको एक्सरसाइज के रूप में हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। रनिंग का जो प्रोसेस है उसको बीसीएम से हम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर ये जानते हो, जो टीएन्स के पुराने लीडर हैं, वो ये जानते हैं कि अधिकतर देशों में बीसीएम नहीं है। अधिकतर देशों में बीसीएम नहीं है, लेकिन इंडिया में बीसीएम है। इसका मतलब इंडिया में लोगों को दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दौड़ को पूरा करना या आपकी ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए बीसीएम इंडिया में प्रोवाइड कराई गई। इस साइंस को समझिए दोस्तों, ये साइंस समझने वाला है, लॉजिक समझने वाला है। आप इस स्टडी को समझ सकते हैं कि यहाँ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दौड़ के कॉलम को पूरा करने के लिए बीसीएम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बीसीएम नहीं है, और पुराने लीडर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो ये देखिए कि टीएन्स हर देश की, हर प्रांत की और हर व्यक्ति जलवायु विशेष देख करके कि वहाँ क्या आवश्यक है, इस अ, देश में किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ पे कैल्शियम ज्यादा चाहिए, कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, कहाँ पे कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, वो वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर हमारे पूरे टीएन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, तो 1200 से प्लस एपरेटस और प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशंस रेंज है, पर्सनल केयर रेंज है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर टोटल अगर देखा जाए तो 20-25 ही टोटल प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर एपरेटस और ये सभी कुछ मिला करके अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आवश्यकता इन्हीं चीज़ों की है,
कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता जो भी होती है वो समय समय पर पूरी कराई जाती है। तो जो नीडेबल चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, और उनका हम भरपूर प्रयोग करें और करवाएं। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता है आज के समय में कि हम रेडिएशन से दूर रहें, रेडिएशन हमारी बॉडी को इफेक्ट ना डाले। कोई भी दुनिया का ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी पैथी नहीं है कि जो रेडिएशन से हमें दूर रख सके, रेडिएशन से हमें बचा सके, रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीसीएम पैथी के अंदर टीएंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ फिलॉसफी है, वो अकेली हेल्थ फिलॉसफी पूरे अपने प्रोडक्ट रेंज में एंटी रेडिएशन ट्रीटमेंट को फॉलो करती है और करवाती है। दिस इज अ नीड, यह आवश्यक है, आवश्यकता है, जरूरी है। इट्स अ नीडेबल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। हम इसे ट्रीटमेंट मान के चलते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को हर बीमार स्वस्थ सभी व्यक्तियों को पूरा करना चाहिए। सबको ये फॉलो करना चाहिए, कराना चाहिए। तो आज से अपने दिमाग में एक बात जरूर डाल लें कि ये आवश्यकता है, और इसका इसीलिए आविष्कार हुआ है। आज के समय की मांग है, डिमांड है, जरूरत है, जो हमारे सभी कॉलम्स को पूरा करती है, और सिर्फ टीएंस इंटरनेशनल पूरा करती है। इसके अलावा कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो इन सब चीजों को फुलफिल करती हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने इतना ध्यानपूर्वक सुना। और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहूँगा, आज बहुत ज़्यादा कहने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जितनी पॉइंट और जितनी चीज़ें मैंने आज बताई हैं या कही हैं या मेरे मुंह से निकली है, आप ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि मैं लेने वाला तो स्लाइड था, आज मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने वाला था, लेकिन अ, थोड़ा टाइम का इशू रहा, तो इसलिए मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें थी मेरे पास जो मैंने आज आपको बताई। तो जितनी बताई है उतना समझ लीजिए और उसको फॉलो करिए, एक एक पॉइंट को फॉलो करिए। ज़रूरत जिस समय जिस चीज़ की होगी वो आप तक पहुंच जाएगी और मिल जाएगी। लेकिन जो जब तक जो चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करिए, उनको अ, अपने रोज़मर्रा के काम में लाइए, रोज़मर्रा के बोली भाषा में, बोलचाल में लाइए। ये बोलचाल में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलचाल में आ जाते हैं, अगर इन बातों को बोलचाल में ले आते हैं, तो आपकी सक्सेस में ये एक और पायदान जुड़ जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी शेयरिंग भी करना चाहता हूँ, और शेयरिंग सबसे पहले मैं करूँगा जो हमारे ग्रेट वंडरफुल लीडर हैं, आतिमा मैम के लिए। आतिमा मैम बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, वंडरफुल लीडर हैं, और डेडिकेशन के साथ वो वर्क कर रही हैं। क्योंकि जूम पैनल को संभालना, अजय सर के बाद में अगर कोई दूसरा चेहरा देख रहा हूँ, तो वो आतिमा मैम के रूप में देख रहा हूँ, कि वो हर वक्त जूम पैनल को संभालने के लिए तैयार रहती हैं। तो ये अपने आप में प्राउड का विषय है। मुझे भी गर्व होता है कि हमारी टीम में ऐसे ऑनरेबल और डेडिकेटेड लीडर्स हैं। थैंक ये यू बहुत बड़ी सर। बात। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। और मैंने एक चीज देखी कि आपने पूरी हेल्प करी, आज स्लाइड आपने अपने फोन से जो शेयर करी, और इसके अलावा आपका फोन लास्ट मोमेंट पे बैटरी लो दिखा रहा था, बैटरी उसकी लो हो गई थी, अ, और आपने पूरा हेल्प किया उसके अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स आपके लिए। इसके अलावा जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि सीखने और सिखाने का पैनल है, नए लोग जितने भी हैं वो कोशिश करें कि अपनी अपनी ओपीपी जरूर लगवाएं यहाँ पे, और सिर्फ स्लाइड को पढ़ के बोलना है, अदरवाइज कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि जिनको जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो फिर अपने एक्सपीरियंस भी बोलने लगते हैं, और खुद ही बोलना आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करें, कोशिश करें, और अपने स्लाइड्स को सिर्फ पढ़ के बोलें, जैसा नीता डंगवाल मैम ने आज किया है। बहुत ही काबिले तारीफ उन्होंने आज हिम्मत दिखाई है यहाँ पे, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि उन्होंने इतना अच्छा ओपीवी सेशन को यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जो टेक्निकल पॉइंट थे, उस टेक्निकल पॉइंट्स को अजय सर ने संभाला। इट्स अ ग्रेट एंड वंडरफुल लीडर। और सर के लिए तो मैं शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ, मेरे मेंटर हैं,
और मैं सर से बहुत कुछ सीखता हूँ। और अभी जो भी चीजें मैंने आपको अब तक अभी अपने 15 मिनट के सेशन में बताई हैं वो सब गुरुजी से ही सीखा हुआ मैंने आपको बताया है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर के आज। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। Great, 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 wonderful, excellent session, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। आपका वंडरफुल सेशन रहा है और बहुत अमेजिंग रहा है। और आपने सही कहा कि मैं भी अच्छी सर से बहुत कुछ सीखी हूँ। आज मैं सेंटर रन कर पा रही हूँ या फिर आज मैं 6 स्टार हूँ। और इतना सब कुछ मैं अचीवमेंट कर पाई हूँ, तो वो सिर्फ अजय सर की वजह से। अगर मुझे गाइड नहीं करते, मुझे नहीं समझाते, तो शायद मुझे नहीं पता होता मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को खोती थी। क्योंकि सर ने मुझे समझाया, गाइड किया। उन्होंने मुझे पूरा बिजनेस मेरा करने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने हमेशा मुझे बुलाया, समझाया, और मैं उनके पास गई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था सर से बात करना, उनके साथ बैठना। तो बहुत कुछ सीखती हूँ और मैं इसीलिए अजय सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सही कहते हैं कि अपलाइन का ना लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हर फील्ड में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का हो, चाहे वो और कोई और फील्ड हो, उसमें अपलाइन का होना जरूरी है, जिससे कि वो आपको गाइड कर पाए। तो थैंक यू सर इतने अच्छे सेशन के लिए। और थैंक यू अजय सर, आपने मुझे होस्टिंग का मौका दिया था और सर बिजी थे, तो आपका हैंड रेज मैं आपको इनवाइट करने वाली थी अभी। तो आपका इतनी देर में हैंड रेज भी हो गया, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। Thank you very much. Thank you very much, अतिमा मैम। आपके जबरदस्त होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लीडर्स का जिन्होंने आज के सेशन लिए, नीता मैम का और उमेश सर का। और सर ने कहा कि उन्होंने मुझसे सीखा है और मैं कह रहा हूँ मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो ये तो निर्णय हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक नए चेहरे को, जो हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ वो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तुषार _B2W, और पीछे TNS का लोगो लगा हुआ है। ये इनकी क्रिएटिविटी है। और अभी 15 तारीख में हम लोग लखनऊ में थे और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हुई हैं और बहुत ही उम्दा सब कुछ रहा है। और मैं इस समय उनको आमंत्रित करता हूँ। तुषार कांत सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आप अपने फीडबैक जरूर दें आज के सेशंस के लिए। वेलकम सर, वेलकम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज सर। यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और इतना इंस्पिरेशनल है, इतना इंस्पायरिंग है ये पूरा सेशन कि मन ही नहीं करता 1 मिनट भी यहाँ से हटने का। और जितनी देर यहाँ से हटता हूँ उसके बाद आपने जो दूसरी चीजें गाइड करने को दी हैं, वीडियोस वगैरह देखने को रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और बस मन करता है सीखे जाओ, सीखे जाओ, सीखे जाओ। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपने मुझे प्रोवाइड कराया है और बहुत बूस्टिंग चीज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ सीखेंगे तो कुछ अपना तो सबसे पहले भला करेंगे, किसी का दुख दूर करने की कोशिश करेंगे और वो शायद कर भी पाए। तो इससे बड़ी कमाई कोई नहीं। और सारी कमाई तो टेयांस वैसे ही दे रहा था, लेकिन ये कमाई जो दे रहा है कि दुआएं लेने वाली, ये इससे बड़ी तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी। इवन हॉस्पिटल खोल लो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हॉस्पिटल का चेहरा कुछ और हो गया है और टियांस की तरफ से जो मिला चेहरा है वो कुछ और है। इसे आप परोपकार कह लें, इसे पुण्य कह लें, इसे सवाब का काम कह लें, इसे बरकत कह लें, सब कुछ जो कुछ वे घुमा के वो टियांस के अंदर आता है, उसके छाते के अंदर है। तो बहुत सौभाग्य फील हो रहा है कि आपने इसमें जोड़ा और कुछ करने का मौका दिया। और सेशन बहुत कमाल का चल रहा है। उमेश सर का जवाब नहीं, बहुत सीखने को मिलेगा और हर वक्त इनसे सीखने को, जब भी मुलाकात होती है इनसे सीखने को मिलता है। ही इज अ डायनेमिक पर्सनालिटी। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कमाल है, मतलब जितना थैंक्स दूं आप लोगों को उतना कम है। आपकी पॉजिटिविटी से तो हम सीख रहे हैं सर, अरे हमें नहीं सीखने को मिलता है। सर। यू आर अ ग्रेट लीडर।
ग्रेट आपने तो पर्सन। एक प्लेटफॉर्म दिया है इतना कुछ करने को कि अब मजा तो तब है जब कुछ करके कुछ रिजल्ट सामने लाके दिखाए जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। कल शाम को 7 बजे मेडिकल कॉलेज चलना है उमेश सर। यस तुषार सर, यस। साथ ऑलरेडी सब कुछ ऑल सेट। सात यस। बजे कल शाम को आप अपने को फ्री रखिएगा, मोहसिन सर से बात कर लूंगा। ओके ओके। तो ये बहुत ही उम्दा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक तुषार सर, आप एक थैंक ग्रेट यू सर। लीडर हैं और जो इनोवेशन आप कर रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। पीछे आपके मंडला लगा हुआ है जिसमें टीएंस का लोगो, बहुत ही उम्दा। ये मुझे भी इसका चित्र भेज दीजिएगा थैंक यू। ताकि मैं भी अपने पीछे लगा दूं। तो ये बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच। और बहुत थैंक यू सर। इनोवेशंस हैं और मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं कल मॉर्निंग में, या कल तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, कल संडे, तो मैं जरूर शेयर करूंगा वहां पर हम लोगों ने लखनऊ में क्या क्या किया था, तो सब लोगों के साथ। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहता हूँ एक और जबरदस्त लीडर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और मैं उनको इनवाइट करता हूँ तालियों के साथ। मिस्टर यूबी डैनियल सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, यूबी डैनियल सर अगर आप मेरी वॉइस सुन, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। Good morning and सर welcome, वेलकम। UB Daniel sir. Very welcome, sir. Welcome and good morning, Guruji. Welcome and good morning, Daniel sir. मिस्टर यूबी डैनियल सर वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया है अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं। हो सकता है सर क्योंकि स्कूल में होंगे इस समय, तो या भी स्कूल में तो नहीं होना चाहिए, घर में ही होंगे, है उमेश सर? यस सर, यस सर, अभी स्कूल में नहीं है। हाँ मे बी इज बिजी। चलिए तो हम लोग अब वापस चलते हैं और मैं अतिमा मैम को इनवाइट करता हूँ आगे की होस्टिंग के लिए, और हम अपने ग्रेट लीडर अपकमिंग गोल्ड लॉइन डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर को इनवाइट करेंगे। वेलकम अतिमा मैम, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जैसे सर ने कहा कि हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर को। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड Very Sir, good good morning and morning, very welcome. good morning, Welcome, all sir. respected leader. Very good गुड मॉर्निंग morning, सर, all गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। morning, very good morning, Dr. Umesh वेरी sir. वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। Thank you very much, and thank you very much, Dr. Atma ma'am, for inviting me. Very good morning, all respected leader. और आज के अगर सेशन की बात की जाए तो रियली बहुत ही फंटास्टिक सेशन रहे। पहला सेशन जो कि डॉक्टर नीता डांगवाल मैम ने स्टार्ट किया, जो प्रेजेंटेशन होता है, और उसमें पूरी हेल्प की हमारी डायनेमिक लीडर डॉक्टर आत्मा मैम ने, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था उनके फ़ोन से, और पूरा प्रयास किया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। और बहुत सारी कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी आई, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं किसी काम की तो ऐसा होता है, और जैसा हमारे उमेश सर ने कहा ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमें उस टारगेट तक जाना है जो हमारा लक्ष्य है, तो वहां तक जाने के लिए शुरू में ये हेजिटेशन होना चाहिए, और फिर उसको कंप्लीट किया हमारे महागुरु जी अजय आईचंद सर ने। रियली सर का तो जवाब ही नहीं है, सर हर जगह हर किसी को सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद सेकंड सेशन रहा हमारे डायनेमिक लीडर डॉक्टर उमेश कुमार गौर का, जो आज सर ने इतनी बेहतर पूरी डेफिनेशन के साथ टीशियम पैथी पर ही बात की है, और टीशियम पैथी की जो नीड है उस नीड के बारे में बताया। जैसा सर ने बताया, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। रियली बहुत ही सर, बिल्कुल मैंने अंडरलाइन कर लिया सर अपने माइंड में इसको, क्योंकि जैसा आपने बताया मैं आपकी एक एक बातें सुन रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Really, sir, आपने ही सिखाई है सर ये लाइन, मुझे आपने ही सिखाई है। जी सर, मैं आप सब लोगों से सीखता हूँ। देन ये बिल्कुल सही कहा सर ने, और
एज अ टीसीएम पैथी तो एज अ ट्रीटमेंट हमें नीड ही है, आवश्यकता है, लेकिन हमें टोटल ट्यांस की नीड है, क्योंकि ट्यांस के अंदर एज अ ट्रीटमेंट, एज अ टीसीएम पैथी, एज अ मनी, एज अ टाइम फ्रीडम, एज अ इंटरनेशनल टूर, लग्जरी लाइफ, तो आई थिंक ऑल इज वन इन ट्यांस। तो ट्यांस मेरी नीड बन चुकी है, मैं चाहता हूं आप लोगों की भी नीड बने और 100% इसको ऐसे कर पाएंगे तो हम बेहतर से बेहतर लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएंगे, उनकी ड्रीम को पूरा करने में और अपने भी ड्रीम को पूरा करने में।